जहाँ भी बैठते हैं वही जन सुनवाई स्टार्ट हो जाती है, साथ साथ में सफाई भी चल रही है। वो तो जन सुनवाई तो हम सोते सोते कर लेते हैं। उनकी वीरांगना तो इतना ही तो मांग रही थी कि मुख्यमंत्री जी हमसे मिल लें, हमारी बात सुन लें। सरकार निष्ठुर हो गई, संवेदनहीन हो गई, नहीं सुना तो जनता बताएगी अब चुनाव में। अच्छी बात है, कांग्रेस में भी कुछ लोग बोल रहे हैं, जिसमें पायलट साहब भी बोले थे। तो भ्रष्टाचार के मामले पर अगर सभी दल एकमुखी हो जाएंगे, भ्रष्टाचारी, शराबी, कबाबी, ऐसे लोग राजनीति में आगे, कोई जिनका कोई चरित्र नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, आज कांग्रेस में कल बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी में मगर बसपा में चले जाएंगे, दल बदलू, जिनका कोई नैतिक आचरण नहीं है, जो उनका समझौता हो गया वो कितना चलेगा उसमें संदेह है। क्या मंत्री रहते हुए मैं शंभू पुजारी को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर ले सकता था? क्या मंत्री रहते हुए मैं रीट के पेपर को निरस्त करा सकता था? क्या मंत्री रहते हुए मैं आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार करा सकता था? क्या मंत्री रहते हुए मैं आमगढ़ पे चढ़ सकता था? विचार धारा को पद पाने के लिए छोड़ के नहीं जा सकता। ये मेरे स्वभाव में, इस संस्कार में, कितना बड़ा पद हो, मैं विचारधारा को नहीं छोड़ सकता। पायलट साहब को मैं आपके चैनल के जरिए कहना चाहूँगा, आप इसलिए मत लड़ो, बार्गेनिंग करके मेरे को मिल जाए। भ्रष्टाचार की लड़ाई, पेपर लीक की लड़ाई, आपको 30 को पद यात्रा करने से क्यों रोक दिया? वो चलनी चाहिए जब आपने तय कर लिया। और मैं आह्वान करता हूँ कि 7 तारीख को हम भ्रष्टाचार पे, जो आईटी सेक्टर में करोड़ों का घोटाला हुआ है, उस पर हम उतर रहे हैं। आए हमारे कंधा से कंधा मिल के हमारे साथ चलें। वो भी कोई कार्यक्रम करेंगे तो मैं भी उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलूँगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, सरकार की निरंकुशता के खिलाफ। सांसद महोदय दौसा पहुंचे हैं और महुआ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे और अपने गांव में हैं और साफ सफाई का ध्यान रखें। सर, जब भी आते हैं साफ सफाई पहले करवाते हैं गांव की। देखो, देश भर में स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है 2019 से, जिसको पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया है। और उस कार्यक्रम में अगर हम जिम्मेदार आदमी इन्वॉल्व होंगे तो जनता का सहयोग भी बढ़ेगा। और ऐसे आयोजन, ऐसे बड़े कार्यक्रम जन सहयोग से ही सफल हो सकते हैं। आप जानते हो बरसात आने वाली है तो मैं हर वर्ष 10-20 हज़ार पेड़ लगाता हूँ। और हमारे दौसा जिला में ये 8 गांव में हैं। इधर करौली के वहाँ डोरावली, करीबी, माता सूरा तक हमने वृक्षारोपण किया है। इधर घोंडी से आगे मतलब करीबन 13 विलेजेस ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, हमने सघन वृक्षारोपण कराया है। क्योंकि वृक्ष है तो जीवन है, वैसे ही जैसे जल है तो जीवन। वृक्ष है तो जीवन है। कितने पेड़ लगा दिए हैं आपने? क्योंकि मीना हाईकोर्ट में भी आपने पेड़ लगाए हैं, गांव में भी लगाए हैं और 30 गांव बता रहे हैं आप। अभी करीबन ये समझो 17,000 पेड़ तो मीना हाईकोर्ट ने बिल्कुल खड़े तैयार कर दिए, उतने अब की बार और लगाए। और यहाँ 2-2.5 लाख इन 13 विलेजेस में, प्लस ये पहाड़ यहाँ से लेकर जो करौली जिले का पहाड़ है, इसमें मैंने करीबन 300 किलो बीज की स्वाइंग करवाई है। बीज डाले हैं ऊपर से लेबर के जरिए। और बगल के गांव जैसे करीबी है फतेहपुर है, वहाँ से ये जो है ना अपना भोंक के बीज इकट्ठे करवाता हूँ गर्मी में और पहाड़ों पर डालता हूँ। तो ऐसी योजना, ये पहाड़ जो नंगे हो गए इनको ढकना। लेकिन सर, लगातार प्रकृति कम होती जा रही हो, आप प्रकृति इसलिए को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को क्योंकि आप जानते हो बेमौसम बरसात आ रही है, अकाल पड़ रहा है, आपदा आ रही है, भूकंप आ रही है, सुनामी आ रही है, बादल फट रहे हैं। यस, इससे क्या, ये दरअसल में हमने दोहन इतना कर डाला कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। तो प्रकृति का संतुलन बना रहेगा तो अपना जीवन बना रहेगा, वरना किसी दिन प्रलय आएगा, सब मानव खत्म हो जाएंगे। चाहे वो पेड़ कैसे हैं जो वृक्ष लगाए हैं आपने, कितने प्रकार के लगाए हैं आप बता सकते 110 तरह के पेड़ हमारे, रुद्राक्ष भी यहाँ पर है और चंदन लाल भी है यहाँ पर, सफ़ेद भी है। और ऐसे पेड़ जो हमारे इलाके में होते नहीं हैं, वो ज़्यादातर पेड़ हमने लगा दिए हैं।
और उनका हम पालन कर रहे हैं। गांव वाले केवल मेरे लगाने से इतना फर्क पड़ा है। एक दिन बगल के गांव में मेरे को बच्चे ले गए, जोधपुर गांव है, तो मेरे से पेड़ लगाया 4 साल पहले। आज उन्होंने स्कूल पूरे रास्ते को सघन कर दिया। तो यहाँ जो आजकल के पढ़े लिखे बच्चे या नौकरी, हमारे यहाँ कदम खुंडी का स्थान है, तो 3-4 नौकरी में हैं, वो बरसात में पेड़ लाते हैं और सघन वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो इससे लोगों को प्रेरणा मिल रही है, जनता जुड़ रही है और अच्छा है पेड़ लगे। आप जो भी काम करते हो अलग हट के करते, चाहे वृक्षारोपण हो नहीं, गए, अलग साफ नहीं, सफाई हो गए। अलग नहीं। गांव में कोई भी बसता है तो वहाँ आदमी पेड़ लगाता है, नीम का वृक्षारोपण करता है। तो उस स्वभाव को आगे बढ़ाना और जो वन कट गए हैं बड़े पैमाने पर, क्षेत्र को वन आच्छादित करना, ये हमारा उद्देश्य है। सुबह से देख रहा हूँ जहाँ भी बैठते हैं वही जन सुनवाई स्टार्ट हो जाती है, साथ साथ में सफाई भी चल रही है। और तो जन सुनवाई तो हम सोते सोते ही कर लेते हैं। जन सुनवाई एक सतत प्रक्रिया है, चलनी चाहिए। जनता की समस्या को समाधान होना चाहिए। 7 जून को भी एक बड़ा खटका करने की कह रहे हैं। 7 जून को भ्रष्टाचार के खिलाफ जो IT सेक्टर है उसमें करीबन 3,500 करोड़ का घोटाला हुआ, तो उसको लेके हम जयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका आयोजन कर रहे हैं, ये कार्यक्रम। पूछ करेंगे या सिर्फ जयपुर में ही सब? जहां आपको पता है 2,61,00,000 और सोने की सिल्ली जिस अलमीरा से मिली है शासन सचिवालय में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे, उस स्थान पर घेराव करेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर आप कई बार सड़कों पर उतरे, किसानों का मुद्दा हो, रीट का मामला हो, तो बहुत सारी देखिए 4.5 साल बहुत सारी बार रोड पर उतरे, सड़कों पर रात भी गुजारी है। लेकिन वीरांगनाओं का जो मामला हुआ था उसके बाद में आपको चोट भी देखो, लगी। प्रयास किया जाता है पर हर आंदोलन में सफलता मिल जाना इसका कोई गारंटी नहीं है। उनको न्याय दिलाने की कोशिश की सरकार की, हठधर्मता थी कि उनकी बात नहीं सुनी। जो देश के लिए शहीद हो गए, उनकी वीरांगना तो इतना ही तो मांग रही थी कि मुख्यमंत्री जी हमसे मिल लें, हमारी बात सुन लें। सरकार निष्ठुर हो गई, संवेदनहीन हो गई, नहीं सुना तो जनता बताएगी अब चुनाव में। भ्रष्टाचार की बात की, आप 7 तारीख को भी आप सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को अजमेर से जयपुर तक पैदल पैदल आए थे और सभा की थी। अच्छी बात है, कांग्रेस में भी कुछ लोग बोल रहे हैं, जिसमें पायलट साहब भी बोले थे। तो भ्रष्टाचार के मामले पर अगर सभी दल एकमुखी हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। कितना जरूरी है सर, राजनीति कितनी चेंज हुई है? क्योंकि बात राजनीति करनी पूरी पूरी रसातल में चली गई। भ्रष्टाचारी, शराबी, कबाबी, ऐसे लोग राजनीति में आ गए, कोई जिनका कोई चरित्र नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। आज कांग्रेस में, कल बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी में होकर बसपा में चले जाएंगे। दल बदलू, जिनका कोई नैतिक आचरण नहीं है, राजनीति की शुचिता को नहीं समझते। मूल आधारित राजनीति जो जो लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसों ने की थी, उससे लोग भटक गए, भूल गए। राजनीति धंधा बन गई, सेवा का काम नहीं रही, इसलिए बड़ी गिरावट आई। ये चिंता का विषय है। राजस्थान की राजनीति की बात कर लेते हैं। कुछ समय से एक समीकरण चल रहा है, गूलर मेघा झाड़ अगर एक हो जाते हैं थर्ड फ्रंट के थ्रू, तो आपको क्या लगता है राजस्थान में थर्ड फ्रंट का कितना गुंजाइश? मेरे को तो नहीं लगता थर्ड फ्रंट का कोई इसको, क्योंकि हमारा राजनीति की राजस्थान की जनता का सोच बाईपोलर है। या तो कांग्रेस को चुनो या तो बीजेपी को चुनो। अब तक तो यही रहा है और कई फ्रंट भी बने लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। क्या लगता है आगे, जो भी समझौता हुआ था 29 तारीख को जयपुर में सचिन पायलट और गहलोत के बीच, अब क्या लगता है कि कई नेता कह रहे हैं कि सब ये दिखावे की जो बात उनका है। समझौता हो गया वो कितना चलेगा उसमें संदेह है, लेकिन राजस्थान की जनता ने निर्णय कर लिया है। इनकी लड़ाई से इतनी त्रस्त हो गई राजस्थान की जनता, संबंधित विधानसभा क्षेत्र का MLA वहां का मुख्यमंत्री बना डाला, उसने इलाके को लूट खाया। हर तरह के कुकर्म इन विधायकों ने किए हैं। कितनी भी रेवड़ियां गहलोत साहब बांट लें, लेकिन राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि इस सत्ता को बदलेंगे। महंगाई रात टाइम भी चला रही है सरकार। कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जनता जानती है कि चुनाव के टाइम पे टोट के लेके आए हैं। महंगाई रात कैंप कैंप का आप 10 किलो गेहूँ देते हो, 5 किलो तो प्रधानमंत्री जी का फ्री, 5 किलो देते आ रहे हैं पहले से।
गैस का सिलेंडर है, उसमें केंद्र की 300 रुपये की सब्सिडी है। तो आप कोई नई चीज़ नहीं दे रहे, जो जनता में जा रहा है पुराना उसका एक शो करके एक वातावरण बना रहे हैं। लेकिन इसको राजस्थान की जनता समझती है, जानती है। लास्ट सवाल पूछूंगा सर, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है विधानसभा चुनाव, कुछ ही महीने रह गए हैं। किस तरीके से देखते हैं बीजेपी? कई नेता से कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पे चुनाव लड़ेंगे। वो तो पूरे देश में वही एक फेस है। सबसे बड़ा नेता केवल देश का ही नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर लीडर हैं, अच्छी छवि है और देश को पटरी पर लाए हैं। 5 साल और मिलेगा तो देश पूरी तरह से पटरी पर आ जाएगा। आपकी बात चल रही थी, आपको शायद केंद्र में जगह मिल सकती है, मंत्रिमंडल की बात चल हम रही कभी है। ये देखते नहीं, सोचते नहीं। मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। मिल भी जाती तो क्या मैं वो कोर्ट खादों में भी हादसा हुआ था, मंत्री रहते उनको 61 लाख दिला सकता था? क्या मंत्री रहते हुए मैं शंभू पुजारी को मुख्यमंत्री के दरवाजे पे ले सकता था? क्या मंत्री रहते हुए मैं रीट के पेपर को निरस्त करा सकता था? क्या मंत्री रहते हुए मैं आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार करा सकता था? क्या मंत्री रहते हुए मैं आमगढ़ पे चढ़ सकता था? इसलिए मंत्री बनना तो उल्टी समस्या है। स्वतंत्र समस्या अरे लोगों की तरफ से अगर सीट के लिए तो आज़ादी खत्म हो जाएगी। आ जाते आज यहाँ बैठे हैं, अरे क्या बेवकूफ़ यार, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा, किसी को बता नहीं पा रहा। 50 प्रोटोकॉल आ जाएंगे, लोगों से मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने तो इसी हाल में रखे भगवान। ये हनुमान बेनीवाल ने कुछ दिन पहले कहा था कि चोटलाल जी को साथ आना चाहिए, सचिन पायलट को भी साथ आना चाहिए, हमें नया देखो, मेरी बात सुनो। मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। मैं राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय सोच, संस्कारों से ओतप्रोत रहा हूँ। मैं उससे विमुख नहीं हो सकता। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, मेरे को तो पार्टी से निकाला गया था। तो 10 साल तक बाहर रहे, तब भी मैंने विचारधारा के विरोध में नहीं बोला। तो मैं विचारधारा को पद पाने के लिए छोड़ के नहीं जा सकता। ये मेरे स्वभाव में, इस संस्कार में, कितना बड़ा पद हो, मैं विचारधारा को नहीं छोड़ सकता। एक अंतिम सवाल पूछूंगा कि जब भी कोई भी युवा नेता कोई बात करता है तो आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जैसे जैसे भ्रष्टाचार की बात की सचिन पायलट ने, तो आपने ट्वीट किया था कि हम ये मुद्दा कई सालों से उठाते आ रहे हैं, आप आए, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि देर हो गई है बहुत ज़्यादा? देर क्या है, दरअसल में देर के साथ साथ इसमें एक और मामला है। पायलट साहब को मैं आपके चैनल के जरिए कहना चाहूँगा, आप इसलिए मत लड़ो, बार्गेनिंग करके मेरे को मिल जाए। भ्रष्टाचार की लड़ाई, पेपर लीक की लड़ाई, आपको 30 को पद यात्रा करने से क्यों रोक दिया? वो चलनी चाहिए जब आपने तय कर लिया। क्योंकि पार्टी के अंदर भी एक आंतरिक डेमोक्रेसी होती है, आप बोलना नहीं चाहिए। अब आपने समझौता कर लिया इस पे, तो उससे को जनता ने राजस्थान की अच्छा नहीं समझा। अल्टीमेटम भी खत्म हो गया। अल्टीमेटम ही खत्म हो गया। तो आप पद पाने के लिए बार्गेनिंग मत करो। कोई हो, पायलट साहब मैं हो, कोई हो। क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? उन्होंने तय किया, घोषणा की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, तो उनको उतरना चाहिए। और मैं आह्वान करता हूँ कि 7 तारीख को हम भ्रष्टाचार पे, जो आईटी सेक्टर में करोड़ों का घोटाला हुआ है, उस पर हम उतर रहे हैं। आए हमारे कंधा से कंधा मिल के हमारे साथ चलें। वो भी कोई कार्यक्रम करेंगे तो मैं भी उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलूँगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, सरकार की निरंकुशता के खिलाफ, सरकार के निकम्मेपन के खिलाफ। जी, बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने को। ये थे राज्यसभा महोदय करोड़ीलाल मीणा जी, जो 7 जून को एक बार फिर खटका करेंगे जयपुर में। संदीप मीणा, महुआ, दौसा, राजस्थान तक।